मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज बिना देर किए आपको सबसे पहले पहलगाम की खबर दिखाने वाला हूं। पहलगाम आतंकी हमला भारत पर, भारत की आत्मा पर हमला था। वो हमला कश्मीर में हुआ था, लेकिन दर्द पूरे देश को था कि नहीं था, आप लोग बताइए मुझे। और हमने तभी ठान लिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाकर ही रहेंगे। और आपको पता है पहलगाम हमले को कितने दिन हो गए? 96 दिन, 96 डेज। 96 दिन बाद वो वक्त आ ही गया जब हमारी सेना ने उन आतंकियों को ढूंढ लिया जिन्होंने पहलगाम में हमारे भाइयों को मारा था। उन आतंकियों को हमारी सेना ने ढूंढा। फिर शुरू हुआ सोमवार के दिन, यानी कि आज सुबह, ऑपरेशन महादेव। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सेना आगे बढ़ी। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमने पाकिस्तानियों को घर में घुसकर मारा था, उस भिखारी पाकिस्तान को मैं बता देना चाहता हूं भारत की ताकत क्या है ऑपरेशन सिंदूर में, देखी है ना। और एक बात और, मैं जानता हूं ये बात, भारत जब जब पाकिस्तान को मारता है ना, तब तब हम लोगों का मन नहीं भरता। मैं जानता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय टीवी पर, आप लोगों का भी मन नहीं भरता है। जब भी हम पाकिस्तान को मारते हैं, हर समय हर वक्त ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और इन्हें मारो, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। और वो जो थोड़ी कमी ऑपरेशन सिंदूर में रह गई थी ना, आज उस कमी को भारतीय सेना ने, हमारे वीर जवानों ने पूरा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव। और ऑपरेशन महादेव में आतंकियों को मारा है जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ गई है। इन आतंकियों के आकाओं की रातों की नींद उड़ गई है, बता रहा हूं मैं आपको। और मुझे तो यह भी पता है कि आज भारत की सेना आतंकी ढूंढ कर निकाल रही है, मार रही है। भारत में मारे हैं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को, लेकिन रोने की आवाज कहां से आ रही है? पाकिस्तान से। पाकिस्तानियों, आतंकियों, तुम्हें लग रहा था कि सेना रुक गई है, सेना रुकी नहीं है, सेना नहीं रुकेगी, ये भारत की सेना है। और पीएम मोदी ने तो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, जारी है। लेकिन अब तो एक और ऑपरेशन आ गया है, ऑपरेशन महादेव। और ऑपरेशन महादेव ने उस मुनीर की नींद उड़ा दी है। हाफिज सईद, मसूद अजहर के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकियों को डर से भर दिया है। और उन्हें लग रहा है कि अब उनका बचना मुश्किल है। जैसे मास्टरमाइंड पहलगाम का मूसा मारा गया है, इनका भी खात्मा जल्द होगा। देखिए, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आज जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जाता है। 22 अप्रैल को जिन्होंने हमारे 26 बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, जिन्होंने हिंदू देखकर नरसंहार किया था, 96 दिन बाद भारतीय सेना ने उनको जहन्नुम पहुंचा दिया है।
3 महीने पहले पहलगाम टेरर अटैक के बाद सेना इनके गुनाहगार आतंकियों की तलाश में जुट गई। ऑपरेशन महादेव के जरिए चप्पा चप्पा छान मारा जा रहा था और फिर पहलगाम आतंकी हमले के 96 दिन बाद भारतीय सेना ने 3 आतंकियों का गेम ओवर कर दिया। सावन के तीसरे सोमवार को हर हर महादेव के साथ ऑपरेशन महादेव की सुबह हुई तो 3 राक्षसों का अंत हो गया। एक तरफ संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे तो दूसरी तरफ भारतीय सेना पहलगाम हमले के आतंकियों को ठिकाने लगा रही थी और पहलगाम हमले वाली जगह से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रीनगर के लेडवास में तीनों पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। सूत्र बता रहे हैं इन आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है, जिसके पास से M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल ग्रेनेड मिले हैं और कई संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। ऑपरेशन साइट से सुरक्षा बलों को कुछ हथियारों की बरामदगी भी हुई है। इलाका मैंने जैसे आपको बताया कि ये लश्कर इसे अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो ऑपरेशन जो है वो इमीडिएट आप कहें कंक्लूड नहीं होने वाला है। आतंकियों के शवों को नीचे लाया जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जारी रहेगा क्योंकि कुछ और आतंकी भी हो सकते हैं। लेडवास श्रीनगर का बाहरी और घने जंगल वाला इलाका है जो त्राल से पहाड़ी के रास्ते के जरिए जुड़ता है। इस इलाके में पहले भी टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों की खबरें आती रही हैं। इस ऑपरेशन महादेव को सेना के चिनार कॉर्प्स लीड कर रही थी, जिसने तीनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। एज पर द इंटीरियर रिपोर्ट्स 3 बॉडीज आर बीन ऑब्जर्व्ड एंड सीम्स टू बी न्यूट्रलाइज्ड, सो दिस इज ऑल, बट स्टिल इट इज ऑपरेशन, तो आई वुड नॉट लाइक टू डाइवर्ज मच एट दिस मोमेंट। आतंकियों की जड़ें खत्म करने के लिए सेना ने लंबी रणनीति बनाकर ऑपरेशन महादेव शुरू किया था और इसका मकसद उन आतंकियों को पकड़ना या मारना था जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। तो सुरक्षा बलों को ये शक था कि पहलगाम के आतंकी भी यहाँ आए होंगे। ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तकरीबन जो सूत्र हमें बताते हैं कि 4 से 5 हफ्ते से पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी था। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन छोटी छोटी टीम्स में था। अलग जगह एम्बुश लगाए गए थे ताकि आतंकी अगर एक जगह से भाग भी जाते हैं तो दूसरी जगह पर ट्रैप हो जाएं। और आज के ऑपरेशन में वैसा ही हुआ। इनिशियल कॉन्टैक्ट जो है वो सुबह हुआ, उसके बाद आतंकी भागे, लेकिन दूसरी जगह जो है आतंकी एम्बुश हुए और सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को मार गिराया गया। 22 अप्रैल की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और हर व्यक्ति बस आतंकियों की लाशें देखना चाहता था, जो 96 दिन बाद आज देखने को मिली। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। ये सच है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी अभी गाची गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देते। ये आतंकी कौन है? क्या ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले के गुनहगार हैं? इनकी शिनाख्त के बाद और भी चीजें साफ होंगी। फिलहाल ऑपरेशन महादेव अभी जारी है और भारतीय सेना आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। देखा ना आपने, हर हर महादेव कहा सेना ने और आतंकियों को ठोक दिया। आतंकी कौन पालता है आप लोग मुझे बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आतंकी तो पालने वाले सिर्फ पाकिस्तानी हो सकते हैं, बुज़दिल पाकिस्तानी। लेकिन अब मैं अगली खबर जो आपको दिखाने वाला हूं वो आपको गुस्से से भर सकती है और इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को क्या हो गया है भाई? ये लोग सियासी सवाल उठाते उठाते सेना और देश पर सवाल उठाने लगते हैं। सोचिए जरा आप। और मैं कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं से कहना चाहता हूं, आपको बीजेपी से सवाल पूछने हैं आप पूछिए, आपको सरकार से सवाल करना है आप करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप देश की सेना पर सवाल उठाएंगे तो मैं राष्ट्र सर्वोपरि में एक्सपोज करूंगा। ये कांग्रेस पार्टी के नेता
आज पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। सोचिए आप, दुनिया जानती है कौन है आतंकियों को पालने वाला, लेकिन ये लोग क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान को। ये कैसी पार्टी है भाई? दुनिया कह रही है कि भारत पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया, और ये सबूत गैंग वाले, बड़ी दिक्कत है मुझे इन लोगों से। ये सबूत गैंग वाले कभी नहीं मानते, इन्हें सबूत चाहिए, और ये फिर आ गए अपनी डपली लेकर, बजा रहे हैं वही सबूत सबूत सबूत, और कह रहे हैं कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने किया, इसका क्या सबूत है? बताइए आप, इनकी सियासत का स्तर देख रहे हैं आप लोग कितना गिर गया है? अरे पाकिस्तान से क्या याराना है आपका जो आप क्लीन चिट दे रहे हैं? आपको नहीं पता हमला किसने किया है? आपको नहीं पता? दुनिया को पता है, लेकिन आपको नहीं पता। और ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं चिदम्बरम। अरे चिदम्बरम जी, आपको नहीं पता किसने हमला किया है? अगर नहीं पता तो मैं कहूंगा कि आप अपनी आंखें जो बंद करके बैठ गए हैं उसे खोल लीजिए और देखिए। उन आंखों से देख नहीं सकते तो आप मुझे सुन लेना, वीडियो आप तक पहुंच जाएगा कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने किया। डंके की चोट पर कहते हैं, यही सत्य है और ये रहेगा। और आपको ये देश और सेना सबूत नहीं देगी। आप हैं कौन सबूत मांगने वाले? क्यों दें हम आपको सबूत? आप तो 26/11 के समय भी यही कह रहे थे। अरे चिदम्बरम जी, आपको ये स्क्रिप्ट कौन देता है? मैं पूछता हूं आपसे, आप बताइए मुझे, ये सबूत मांगने वाली स्क्रिप्ट आपको कौन देता है? आप ही लिखते हैं या ऊपर से कोई ऑर्डर आता है कि ऐसा ऐसा बोलिए? देश की जनता को जवाब चाहिए आज आपसे, क्योंकि आज सबूत आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप देश के खिलाफ क्यों बोलते हैं और कैसे ये बोल रहे हैं। दिखाता हूं आपको। पहलगाम में बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। ये बात पूरी दुनिया मान चुकी है, जान चुकी है। यहां तक कि अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर के शैडो संगठन टीआरएफ को बैन तक कर दिया, लेकिन कांग्रेस अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने हैरान करने वाला सवाल उठा दिया। चिदम्बरम ने पूछा है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहां से आए थे? क्या सरकार ने आतंकियों की पहचान कर ली है? एनआईए ने अभी तक इस मामले में क्या जांच की? चिदम्बरम यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार से पूछा कि आपने क्यों मान लिया कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे? क्या इसका कोई सबूत है? क्या पता वो देश के भीतर तैयार किए गए होम ग्रीन आतंकी हो। चिदम्बरम के इन सवालों पर बीजेपी भड़क रही है तो कांग्रेस चिदम्बरम के सवालों के साथ खड़ी हो गई है। आज जो चिदम्बरम साहब ने कहा और जो हाउस के अंदर हुआ, पाकिस्तान परस्त कांग्रेस अब हो गई है। पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को चीन के सहयोग से कांग्रेस सहयोग दे रही है। आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा? कहाँ से आए थे बारूद? कौन थे वो लोग? और आज फिर ये हो रहा है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। पी चिदम्बरम का पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और सरकार से सबूत मांगने वाला रवैया नया नहीं है। इससे पहले पी चिदम्बरम 26/11 हमले को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे चुके हैं। कांग्रेस खुद सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग चुकी है। बीजेपी ने इन्हीं सवालों को लेकर पी चिदम्बरम सहित कांग्रेस और विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। ये बयान चिदम्बरम का सुन करके कांग्रेस पार्टी को टुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। चिदम्बरम का बयान राहुल के इशारे पर है, सोनिया के इशारे पर है, नहीं तो राहुल और सोनिया को माफी मांगनी चाहिए। पहलगाम में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। और फिर अगर घटना पहलगाम की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया, उन्हें क्या जमीन खा गई? और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ है? पी चिदम्बरम और कांग्रेस की सरकार और सेना से सवाल की ये कोई नई चाल नहीं है। पहले से ही कांग्रेस मोदी सरकार और सनातन पर सवाल उठाती रही है। पी चिदम्बरम ने तो सनातनियों को आतंकवाद से जोड़ने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द का इजाद कर दिया था। इसलिए कांग्रेस नेता से पाकिस्तान को क्लीन चिट मिलने पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हैरानी तो इस बात की है कि विपक्षी दल भी कांग्रेस की पाकिस्तान प्रेम वाली लाइन पर चलने लगे हैं।
आतंक और आतंकवादियों से क्या संबंध? आगे पी चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। जिन लोगों ने उस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया वो खूंखार आतंकवादी हैं कहां? वो आपकी देश की सीमा में घुसे और मारकर चले गए। तो ये प्रश्न पूरे देश के लोगों के मन में है और गुस्सा है इस बात से। पहलगाम हमले को लेकर जिस तरह की सियासत कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं, उससे पहलगाम हमले में अपने बेटे शुभम द्विवेदी को खोने वाले संजय द्विवेदी दुखी हो गए। उन्होंने सियासी दलों से ऐसी घटिया राजनीति न करने की अपील की है। सुन के बहुत दुख होता है इस तरह हमारे राजनीतिक नेताओं के बयानों से। ये देश का मामला है, ये राजनीति का मामला नहीं है। भगवान न करे उनके परिवार का अगर कोई सदस्य गया होता ना इस हमले में तो कभी जीवन में वो ना कहते। देश के सियासी दलों के बीच मतभेद अक्सर देखे गए हैं, लेकिन मनभेद आज तक नहीं दिखा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हमेशा पक्ष और विपक्ष एक साथ दिखे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब न सिर्फ पी चिदम्बरम बल्कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल ना जाने अनजाने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करने लगे हैं। ऐसे में सवाल सभी पूछ रहे हैं कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले नेता आखिर राष्ट्र सर्वोपरि कैसे बनाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष एक्सपोज हो गया है। और अब मैं आपको सीधे लेकर चलूंगा संसद, जहां पर अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, कांग्रेस जो सवाल कर रही है उसका जवाब दे रहे हैं। सुनवाता हूं आपको, सुनवाइए। अब भारी सबूत नहीं, आतंकी आकाओं को ताबूत भेजेगा। ये नया भारत है और ये नए भारत का दिस द न्यू नॉर्मल ऑफ न्यू इंडिया। दिस इज पीएम मोदीज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म। जब दूसरे दिन पाकिस्तान ने भारतीय सेना और हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया तो हमारी भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला करते हुए उसको नेस्तनाबूद कर दिया। दिस वाज अ स्ट्राइक ऑन द 11 पाकिस्तान एयर बेसिस एंड इट मेड इट द ग्रेवयार्ड ऑफ मिलिट्री डिफीट ऑफ पाकिस्तान। मौका मिले तो आप अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से पूछ लें कि भारतीय मिसाइलों ने कैसा कहर ढाया था। 2.5 महीने बाद भी रहीम खान एयरबेस पर आज बैलगाड़ी चलाने लायक भी नहीं बचे। वर्षों तक अगर आपने सुना होगा तो ये कहते थे कि भारत से हजारों साल तक जंग लड़ते रहेंगे। गज़वे हिंद के मंसूबे पाले बैठे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के मंसूबे पाले बैठे थे और ये मंसूबे पालने वाले 48 घंटे भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। भारतीय सेना ने ऐसा दर्द देने का काम किया है। और मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, राहुल जी तक संदेश जरूर पहुंचा देना। भारतीय सेना वहां पर मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। इंडियन आर्मी स्ट्राइक्स द एनिमी वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, इन माइंड, इन माइट एंड ऑन देयर मैप। उधर पाकिस्तान के जर्नल जिहादी बंकर में छिप गए थे। यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। अगर शक हो तो अपने प्रिय पाकिस्तान से पूछ कर देख लेना, जिसके कसीदे आप दिन रात पढ़ते रहते हो। और मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर उनके उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या बोला उसका मैं कोट यहां पर करना चाहता हूं। भारत की सेना हमें मार रही थी, हम बेबस थे, हमारे सामने सीज फायर का भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आई अनकोट, ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का कोट है। वी लॉन्च्ड प्रिसिशन मिसाइल अटैक्स on their safe houses, bunkers and training camps. They targeted our tourists, but we attacked terrorists. We didn't strike civilians. We strike the very heart of terror military nexus. We did not escalate. We have neutralized with precision, purpose and power. This is not a reaction. This is a doctrine and this is the new normal. मैं इतना ही कहूंगा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी
टुवर्ड्स टेररिज्म आज पूरी दुनिया भर के लिए कड़ा संदेश है। इस भारतीय सेना के हमलों में लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर कड़ा प्रहार किया गया। यहां तक कि पाकिस्तान की जो हवाई सुरक्षा है, लाहौर, पसरूर, चुनिया, अफरीवाला के HQM मिसाइल सर्विस रडार स्टेशन नष्ट कर दिए गए। वायुसेना अड्डे चकलाला में हो, सरगोदा, रहीमियार खान, कराची, भोलाई वायुसेना अड्डों को नुकसान किया गया। लड़ाकू और अवकाश विमान नष्ट कर दिए गए। C2 प्रणाली को नुकसान किया गया। अनुराग ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान वाले बेहतर जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। आप बताइए मुझे, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की क्या हालत की हम लोग? अरे दुनिया बता रही है, उन्होंने टेंडर निकाल दिए, हमारे एयरबेस टूट गए, बताइए। लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जुबानी ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। आप लोगों को भी, आपने टीवी में खबरें देखी होंगी, अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे, तरह तरह की खबरें सुनी पढ़ी होंगी। लेकिन आज संसद में रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे मारा, और 1, 2, 3, 4 आतंकी नहीं मारे, लंबे लंबे ताबूत पाकिस्तान में, और जो आतंकी पड़ रहे थे वहां पर ना जाने क्या क्या, वही जानते हैं कि भारत की ब्रह्मोस ने कैसे उनको मारा है। लेकिन अब आपको मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनका ऐसा जवाब दिया है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। आप भी सुनिए जरा। परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में आतंक के हमले पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को आज हर उस सवाल का जवाब मिल गया, जिसके लिए पिछले 5 दिन से संसद में बखेड़ा खड़ा किया जा रहा था। संसद के मानसून सत्र के 6ठे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही हाथों में जवाब का पर्चा थामा, तो संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। और जैसे ही रक्षा मंत्री ने बोलना शुरू किया, तो विपक्ष सन्नाटे में चला गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। करीब 55 मिनट के भाषण में राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों की धज्जियां उड़ाई, एक एक कर हर सवाल का जवाब दिया। जिन्होंने सीज फायर पर सवाल उठाए, उनको भी करारा जवाब मिला। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। सीज फायर पर जवाब मिला तो विपक्ष उस पर भी हंगामा करने लगा, लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया कि हमारी स्पीच में आपके हर सवाल का जवाब है। 10 मई की सुबह सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया, तो पाकिस्तान ने हार मानी और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ, तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। भारतीय जेट पर सवाल उठाने वाले विपक्ष और राहुल गांधी को रक्षा मंत्री ने जमकर लताड़ लगाई। विपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा
कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को घेरा और बताया कि कैसे भारतीय सेना ने टारगेट्स को सफलतापूर्वक हिट किया और विपक्ष को उसकी भूमिका को कैसे अदा करना है राजनाथ सिंह ने वो भी सिखा दिया। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। राजनाथ सिंह की 55 मिनट की स्पीच में हर उस सवाल का जवाब था जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था, लेकिन संसद में विपक्ष का हंगामा अब भी जारी है। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हैं और अगर अभी भी सबूत चाहिए तो बता दूं, अभी अभी संसद से खबर आ रही है, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत अब सबूत नहीं देगा। तो ये सबूत गैंग वाले ध्यान से सुन लें। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक खबर जो आपसे जुड़ी हुई है और दिखाना बहुत जरूरी है। आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो आम लोग हैं, आम आदमी जिन्हें कहा जाता है, उनकी जान लेने के लिए आजकल एक चीज की चर्चा काफी होती है। पता है क्या है? अव्यवस्था, अव्यवस्था, अव्यवस्था। जगह बदल जाएगी, इलाका बदल जाएगा, शहर बदल जाएंगे, राज्य बदल जाएंगे, लेकिन लापरवाही जस की तस बनी रहेगी, अव्यवस्था बनी रहेगी। उसे कोई नहीं बदल पा रहा है। पंजाब से आज आपको खबर दिखाऊंगा। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 3 लोगों की जान चली गई। सोचिए आप, अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिला, और ऐसी अभी कोई परिस्थितियां नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी होगी। आपको पता है जालंधर में कितने लोग रहते हैं? 8 से 10 लाख लोग रहते हैं आसपास गांव मिला लीजिए, और लगभग 800 अस्पताल हैं, छोटे बड़े। लेकिन आप सोचिए, 35 मिनट गुजर गए, 35 मिनट इन अस्पतालों की पोल खुल गई है। 35 मिनट तक कोई तड़पता रहे, ऑक्सीजन मांगता रहे, उसे ऑक्सीजन ना मिले, तो बताइए उसकी मौत का दोषी कौन होगा? 35 मिनट तक वो तड़पते रहे और आप ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। कहां है आम आदमी पार्टी? लोगों की सेवा का दावा करते हैं आप लोग। 35 मिनट आपसे ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आप मरीज को बचा नहीं पाए। कहां है स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी पार्टी? पूछ रही है जनता आपसे कि कहां चले गए आप? बड़ी बड़ी बातें जरूर आपने की हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अलग अलग तरह के वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन आज उनकी सच्चाई सामने आ गई, उनकी पोल खुल गई। देखिए आप, यह अव्यवस्था आपकी और हमारी जिंदगी में कैसे आम हो गई है। दिखाता हूं। क्या पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है? क्या पंजाब में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा? क्या वहां इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने वाली आम आदमी पार्टी अब आम आदमी के लिए ही खतरा बन गई है। पंजाब में आम आदमी के बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा का तो पता नहीं, लेकिन बेहतर इलाज भी नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो जालंधर के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 3 लोगों की जान नहीं जाती।
मैं जब डायरेक्टली देखने आया कुड़ी को, तो साढ़े सामने मशीन बंद हो गई करके। कितनी मशीनें एकदम से बंद हुई? यार एक ही बंद हुई, जो साड़ी कुड़ी के ऊपर लगाई थी वही बंद हुई है। सारी नहीं बंद हुई? नहीं, सारी से क्या मतलब, जो लाई थी वो बंद हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2025-26 में 5,598 करोड़ का स्वास्थ्य बजट पेश किया। 65 लाख परिवारों को 10 लाख का कैशलेस उपचार देने का वादा किया। आम आदमी को बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की हुंकार भरी गई। फरिश्ते स्कीम के तहत घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 10 करोड़ का बजट रखा, लेकिन जो अस्पताल पहुंच गए वो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। यानी नतीजा वही ढाक के 3 पात। बड़े बड़े बजट और हवाई वादे धरे के धरे रह गए और जालंधर के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 3 परिवारों में मातम छा गया। हालांकि अब जांच कर खाना पूर्ति की जा रही है। तो एलिजिटली इसी कारण से जो आप बता रहे हैं उसके कारण से हुई है, पर साथ ही जो हमारे मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, इन्होंने एक जो इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है। तो जो सही कारण है वो तो कमेटी की रिपोर्ट जब एक्सपर्ट बताएंगे उसी से पता लगेगा। जालंधर के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन न मिलने से 3 की मौत की खबर फैली तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह अस्पताल पहुंच गए, मामले की जानकारी ली और फिर थोड़ी देर बाद इन मौतों के जिम्मेदार सिस्टम की लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए अलग अलग बहाने बनाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें सरकार और जिम्मेदार लोगों की लापरवाही पर पर्दा डालने की स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई हो। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है, पर थोड़ी देर वास्ते प्रेशर घट होया सीगा और ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀਗੇ। सर कितने टाइम वास्ते प्रेशर घटे सी? मतलब यू कैन से भी मे बी 1 और 2 ਬੋਲਣ ਦੋ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जिस तरह से सिस्टम का बचाव कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी और इसकी जद में मंत्री जी के कुछ करीबी या खुद मंत्री जी भी आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर सिस्टम की लापरवाही आम आदमी की जान पर कब तक भारी पड़ती रहेगी। सोचिए जरा, आम आदमी की ये खबर आज इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं हैं। ये नेताओं को और सिस्टम को समझना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बड़ी जानकारी दे दें। अनुराग ठाकुर संसद में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सबूत नहीं देगा। सबूत गैंग, ये सबूत गैंग जो बार बार सबूत मांगता है, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं वो एलओपी से एलओबी बन गए हैं। किरण जी पूछ रहे एलओबी का ही है भाई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओबी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं। आपकी दुआ स्वीकार हो। अब माननीय सभापति जी, आज सदन ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी थी कि कौन पाकिस्तान का सबसे सगा, सबसे प्रिय उभर कर सामने आए। और एक पूर्व गृह मंत्री ने जो कल इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में साफ देखने को मिलता है, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं दिखता है तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे। ये लोग कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी पाकिस्तान को बचाने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एडवोकेट आज हैं कि पाकिस्तान अपनी पैरवी बाद में करता है
कांग्रेस के नेता उनकी पैरवी करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। और कहने को तो आईएनसी है, लेकिन आईएनसी अब इनके बयानों और इनके तरीकों से यही लगता है ये अब कहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन गई है। क्योंकि पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव और आड़ के पीछे आप रुक रहे हैं। कांग्रेस आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी यही रहा। माननीय सभापति जी, कि कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान प्रेमी हो गए हैं। और अनुराग ठाकुर ने तो आईएनसी का नया फुल फॉर्म बता दिया। बताया कि अगर ऐसे ही पाकिस्तान के फेवर में बयान देते रहे तो भरोसा होने में देर नहीं लगती। बहरहाल राष्ट्र सर्वोपरि में फिलहाल इतना ही। लेकिन आज आपके गैजेट के लिए खबर आपको बता दें, Realme 15 सीरीज 5G द परफेक्ट AI पार्टी फोन लाता है आप तक खबरें बिना टाइप किए, बिल्कुल उसके AI एडिट जीनी की तरह, जो फोटो एडिट करे आपके वॉइस कमांड से। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH चना मसाला।